हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार फायरमैन सेवा जो है उसका 23/3/2022 को जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था उसका पूरा 100 का 100 क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दिया गया है कि हमारे सौरमंडल के ग्रह किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो ये मंगल इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो जो होता है राष्ट्रपति पे जो प्रक्रिया लागू होता है महाभियोग का, उसी के तहत हम लोग हटाएंगे। तो इस उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है एल नीनो शब्द क्या है। एल नीनो शब्द जो है आपका जो है एक स्पेनिश शब्द है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण होता है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ठीक है, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र की जरूरत है आपको 35 वर्ष, ठीक है। और चलिए 6 नंबर के सिवन अध्यक्ष थे, मतलब के सिवन किसके अध्यक्ष थे, तो ये इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की गई है तो प्रतिभा पाटिल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु जो है आपको गंगा नदी पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका केवल हम आंसर टिक कराते हैं, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो है रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग जो है उसका बदलता है, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दर को हम लोग बल कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र बताना है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L/B। आइए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपका कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो ये होता है विद्युत मोटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, मतलब किसको सिद्ध करने का आवश्यकता होता है, तो इसका आंसर प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में, तो व्रज भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर हम टिक करा देंगे, इसका बी आंसर होगा हेडकॉम। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखें। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, तो ये होता है श्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अग्नि का विशेषण क्या होता है। अग्नि का विशेषण शब्द जो है आपका आग्नेय होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। मतलब देश की कौन प्रथम महिला थी जिन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, तो वो थी BS रामा देवी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में, तो रूस में हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर केवल टिक करा देते हैं, तो 25 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है 2। 26 नंबर क्वेश्चन है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो ब्याज की दर क्या होती है, आपको बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं।
चयनात्मक हो तो परासरण कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं जो है काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डैश की परत चढ़ जाती है। कौन सी परत चढ़ जाती है जिस वजह से वो क्या होते हैं, काली होती है? तो सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा जो कविता है उसके रचयिता के बारे में पूछा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको हम लोग आयज्ञ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने जो है किसके लिए जानी जाती है? तो ये जो है आपको लौ अयस्क के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में जो है गुंडाधर की भूमिका जो है प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 से देखते हैं। 34 को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध मेनली पूछा गया तो दूध से उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 35 अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जो वाशिंगटन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि भारत के सीएजी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा जी? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था जो 1498 में आया था। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो वो है मेघालय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है किस प्रयाग में? तो देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ पे? देव प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 40 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक करा देते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 41 भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? 41 नंबर का उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। 42 नंबर जो है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो उसका श्रवण करके हम लोग क्या बनाते हैं? अग्नाशय द्वारा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वस्तुओं या सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि भी आवश्यक है, श्रम भी, भौतिक पूंजी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएगा एच.एन. बहुगुणा। एच.एन. बहुगुणा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? युधि जोड़ स्थिर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि कालिंदी कंद कंदव के डारण में रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? कालिंदी का अर्थ मेनली हमको बताना है। ठीक है। तो यमुना होता है। कालिंदी का अर्थ क्या होता है? यमुना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? सॉरी, बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। 51 नंबर निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमिलित नहीं है? विलोम शब्द जो है आपका सुमिलित नहीं है, तो उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है जी? इसका डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? स्नेहक कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, इंग्लिश का इसका आंसर केवल हम टिक कराएंगे, डी आंसर होगा, एंड। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया गया है, मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप जो होता है वस्तुएं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है? सी, बिहार में। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 59 जो दिया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो है हिमाद्री है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, 60 इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे, सी होगा। 61 नंबर इसका भी केवल आंसर टिक कराएंगे, 61 का ए हो जाएगा, फ्रॉम। आइए 62 नंबर, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है जी? तो ये हो जाएगा यादव प्रयाग। ठीक है, यादव प्रयाग। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 को देखते हैं। 63 नंबर जो दिया गया है, ग्रहों की गति का संचालन कौन करता है? तो केपलर द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर केवल टिक कराएंगे, 64 का बी हो जाएगा, एग्रेसिव। 65 नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ती है? अस्थि की बात कहा गया है ना, तो अस्थि की बात कहा गया स्नायु से। ठीक है। चलिए 66 नंबर दिया गया है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर क्या कहलाती है? तो ये जो है लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 से देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देना। 68 नंबर, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा? 68 का सी हो जाएगा, एक न्यून कोण। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। 69 नंबर के क्या हो जाएगा? 69 के ए हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, मूली एक रूपांतरित है, क्या है? मूली जो है आपका एक रूपांतरित क्या है? मूल है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 के बाद हम 72 को देखते हैं। 72 इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर टिक कराएंगे, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। आइए 73 नंबर, भारत में डैश है, भारत में क्या है? भारत में एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया, 74 का आंसर केवल हम टिक करा देंगे, 74 का बी आंसर हो जाएगा, सी, रीड द बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो रात के पर्यायवाची है सभी शब्द, तो डी हो जाएगा, रात्रि, रजनी और निशा, ये सब रात के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो की गई थी सकाची बिहार में की गई थी टिस्को की स्थापना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 जो मैथ का क्वेश्चन है, 79 का ये हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो 80 का सी हो जाएगा, CO2 और जल। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपको द हेग में स्थित है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 जो है, भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन करना है, तो 82 का बी हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं? तो 83 का डी हो जाएगा। ठीक है। 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। 84 नंबर, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ अच्छा कार्य व वेतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर हम टिक कराएंगे, बी आंसर हो जाएगा, द सकास एंड द हंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी की फसल जो है नहीं है, ज्वार नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 देखते हैं।
88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका ये मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 89 जो दिया गया है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो 90 का आंसर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में दिया गया कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं, मतलब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अपनी क्षमता जितना होगा उससे कम काम करेंगे तो अल्प बेरोजगारी हो जाएगा। 92 नंबर जो है इसका आंसर केवल टिक करा देते हैं, बी हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया है? भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है कोलकाता में बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नागरिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया? तो 95 का बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य शहनाई था। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 जो है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका केवल आंसर हम टिक करा देंगे। 98 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 307। उसके बाद 99 नंबर दिया गया है, 99 भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक करा देते हैं। 99 का हो जाएगा ए, ठीक है। 100 नंबर प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जो है आपको ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। चलिए हम लोग पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।